प्रेम की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी किसी आम प्रेमी प्रेमिका की नहीं, बल्कि साक्षात महादेव और मां सती की है। एक ऐसी प्रेम कथा जो त्याग, समर्पण और पुनर्जन्म से भरी हुई है। सती, जो प्रजापति दक्ष की सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी, उनका हृदय बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में डूबा था। वे हर पल महादेव के ध्यान में खोई रहती, उनके बारे में सुनना, उनके गुणगान करना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन यह सिर्फ भक्ति नहीं थी, यह प्रेम था, एक असीम प्रेम जो सती के हृदय में शिव के लिए उमड़ रहा था। उनकी आत्मा सिर्फ शिव को अपना मान चुकी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शिव वैरागी है, उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, वे साधारण भस्म रमाए योगी हैं, किसी राजा की बेटी के योग्य नहीं। पर प्रेम किसी सीमा को नहीं मानता, न धन दौलत देखता है, न जात पात। सती ने अपने पिता के खिलाफ जाकर महादेव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। उनका यह प्रेम और समर्पण देखकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। लेकिन प्रेम को हमेशा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक दिन सती के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सारे देवताओं को बुलाया, परंतु उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को पता चला कि उनके पिता ने जानबूझकर शिव का अपमान किया है, तो उनका हृदय जल उठा। वे अपने पति शिव की प्रतिष्ठा के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार थी। उन्होंने अपने पिता के दरबार में जाकर उनसे पूछा, क्या एक बेटी के लिए उसके पति से बढ़कर कुछ और हो सकता है? लेकिन दक्ष ने न केवल शिव का अपमान किया, बल्कि सती के प्रेम और त्याग को भी तुच्छ समझा। शिव के प्रति अपनी निष्ठा को सिद्ध करने के लिए सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। सती ने शिव को पाने के लिए पुनः जन्म लिया, इस बार हिमालय के घर में पार्वती के रूप में, और फिर से अपने महादेव को पाने के लिए घोर तपस्या की। यह प्रेम केवल एक जन्म तक सीमित नहीं था, बल्कि यह प्रेम युगों युगों तक अमर रहने वाला था। सच्चा प्रेम समर्पण और तपस्या से अमर हो जाता है। यह एक ऐसा बंधन है जो मृत्यु से भी परे जाता है। प्रेम अगर सच्चा हो तो वह हर जन्म में अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।